हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग हर रोज़ किसी न किसी मुद्दे पे बात करते हैं, तो आज हम लोग स्कूल की फ़ीसों के संबंध में जो शासन द्वारा ऑर्डर किए गए हैं उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों ने हमसे फेसबुक पे सवाल भी पूछे हैं। तो इसी क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा और हमारे द्वारा आज जो स्कूल एसोसिएशन है उनके साथ मीटिंग की थी और उनको जियो के बारे में भी अवगत कराया गया है। तो जियो है वो 22 अप्रैल 2020 का है। तो इसमें शासन द्वारा जो है बताया गया है कि स्वेच्छा से आप शुल्क जमा कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास आर्थिक संसाधन हैं वो कृपया फ़ीस जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई भी फ़ीस नहीं जमा करेगा तो आप देखिए कि एक जो स्कूल है वो एक आप उसको एक अपने परिवार की तरह समझिए। उसमें जो टीचर हैं, उसमें जो प्रबंधन है, उसमें जो स्कूल के बस के ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं जो साथ में चलते हैं, एक तरफ तो उनकी फ़ीस भी दी जानी है, उनकी जो सैलरीज़ है वो भी दी जानी है। तो कहीं ना कहीं एक परिवार के रूप में अगर हम फंक्शन करेंगे इसके दौरान तो इसका बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा और जहाँ जो ज़रूरतमंद है उसको इसका लाभ भी मिलेगा। तो इसमें शासन आदेश की कॉपी हम लोग अपलोड कर देंगे फेसबुक पे ताकि आप सब जानकार हो जाएं कि क्या नियम है। इसके साथ साथ एक अपील जो है वो स्कूल एसोसिएशन द्वारा आज जो मीटिंग में की गई है कि उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो किन 3-4 स्तरों पे वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना मैकेनिज़्म बनाया है। पहला, विद्यालय के स्तर पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने एक एसोसिएशन के स्तर पर आप शिकायत कर सकते हैं। तीसरा, आप मुख्य शिक्षा अधिकारी के यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। और लास्ट में अगर कहीं आपका रिजोल्यूशन नहीं होता है तो आप डीएम और एसएसपी के यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये सभी से अनुरोध है, क्योंकि मान लिया जैसे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, अगर मुझे सरकार तनख्वाह दे रही है तो मुझे फ़ीस देने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप तो आर्थिक संकट में नहीं है। जो आर्थिक संकट में नहीं है अगर वो भी फ़ीस नहीं देगा तो ज़ीरो फंड्स के साथ स्कूल भी कैसे कार्य करेंगे। तो दोस्तों, हमें समझना है कि ये आपदा का समय है। हर किसी के पास कोई अनलिमिटेड फंड्स नहीं है, लेकिन जिनको मान लिया जो डेली वेजर थे या जिनकी कंपनियां बंद हो गई हैं, अभी परमिशन नहीं मिली, उनको सैलरी नहीं मिली, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल स्कूल प्रबंधन वाले उनका पाठ्यक्रम किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और फ़ीस के लिए भी स्पष्ट बताया गया है कि जो फ़ीस है वो भी वो अकेले जो है एक ही माह की फ़ीस लेंगे स्टार्टिंग में, वो भी उसको जो है एडवांस में फ़ीस नहीं लेंगे। तो यहाँ तक स्कूल के संबंध में था। हम लोग ये इनकी अपील और जियो अपने फेसबुक पे डाल रहे हैं। आप इसका अध्ययन करके अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है, आपने पिछले वाले जो हमारे जो फेसबुक लाइव हुए थे उसमें एसपीओज़ के लिए बहुत लोगों ने आवेदन के संबंध में प्रक्रिया पूछी थी। तो कृपया इसमें 20 से 45 साल की उम्र के जो भी लोग हैं, ज़्यादा उम्र में हम नहीं लेंगे, तो उसमें जो है आप लोकल थाने में, जो भी आपका थाना है वहाँ पे आवेदन कर दीजिए। उसकी एक कॉपी जो है हमारे मोबाइल नंबर पे भेज दीजिए 9012656516। ये नंबर है हमारा, वेबसाइट पे फेसबुक पेज पे भी है, इस पर आप कर दीजिए। इसके बाद कुछ हमारी शिकायतें आई हैं। इससे इन्होंने बताया है कि केलाखेड़ा में जो है वहाँ गुटखे की और तम्बाकू की दुकानें खुल रही हैं। तो कृपया जो है ये पहले तो हम बताएंगे अपने एसओ केलाखेड़ा को कि इस पे ध्यान दें कौन कौन लोग खोल रहे हैं, बिकॉज़ भारत सरकार द्वारा इसको बैन किया गया है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि गुटखा और तंबाकू का विक्रय बिल्कुल बंद है। और इसमें पहला अर्थदंड है, पहली सज़ा है 1000 रुपये फ़ाइन, दूसरी सज़ा है अगर नहीं बेचना बंद करता है 2000 रुपये फ़ाइन, और उसके बाद भी नहीं करता है तो उसके बाद उस पर मुकदमा किया जाएगा। तो ये सभी लोग देख लें, अगर आपके आसपास कोई गुटखा बेच रहा है, तम्बाकू बेच रहा है तो उसकी सूचना दें, फेसबुक पे दें, चाहे 112 पे दें, उसका जो है बिकना बिल्कुल बंद किया जाएगा। इसके बाद बहुत सारे मोटर मैकेनिक जो हैं वो परमिशन मांग रहे हैं कि क्या हम अपनी दुकानें खोल सकते हैं। जनपद में 80 ऑथराइज्ड सर्विस सेंटरों को अनुमति दे दी गई है ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा। 80 सर्विस सेंटर हैं, उनकी सूची हम अपलोड कर देंगे फेसबुक पे। अगर आपको रिपेयर की ज़रूरत है आप वहाँ करा सकते हैं, लेकिन जो अगर आपकी इंडिविजुअल शॉप है तो उसके लिए आपको एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी। आप अपने आप मोटर मैकेनिक की शॉप कृपया ना खोलें, उसमें आप एसडीएम साहब से अनुमति ले लें। इसके बाद एक हमारे ये आ रहा था, आधार सेंटर क्या खोल सकते हैं। आधार सेंटर आप जो है वो
नहीं खुलने की अनुमति है, उसके लिए जब डायरेक्शन आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद विवाह की अनुमति के संबंध में अभी भी संशय बताया जा रहा है। तो जो इंटर स्टेट शादी है, मान लिया आपने यहाँ से रामपुर या कहीं बरेली में करनी है शादी दूसरी स्टेट में, तो वहाँ दोनों अनुमतियाँ आवश्यक होंगी। आपको यहाँ से भी लेनी पड़ेगी और वहाँ के प्रशासन से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो विवाह संपन्न हो पाएगा। नहीं तो वहाँ पे अनुमति नहीं होगी, उनको नॉलेज नहीं होगी इसकी, क्योंकि वहाँ कोई हॉट जोन, कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट हो सकता है, उसकी जानकारी वहाँ क्योंकि स्थानीय प्रशासन को ही होती है, तो इसलिए आपको वहाँ ये अनुमति लेनी पड़ेगी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल इसके बीच में हमारे पास आए हैं, मैं उसको लेके इसको बंद करूँगा। वरुण आहूजा है, इंटर स्टेट मूवमेंट नॉन एसेंशियल गुड्स के लिए अलाउड है? अलाउड है, आपको हमने बता दिया है। कमर्शियल वाहन कोई भी आ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकरार हुसैन अंसारी, इनका कहना है मेरी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान है, खोलने की परमिशन आप एसडीएम से लेके खोल सकते हैं। सनवाल अमित, क्या ई रिक्शा चलाने की अनुमति है? नहीं है, उसमें पैसेंजर बिल्कुल नहीं ले जा सकते। और जैसा आपको बताया गया है कि ई रिक्शा में कुछ पासेस जारी किए गए हैं प्रशासन द्वारा, जो सब्जी वगैरह लाने वाने के लिए हैं, वही केवल अलाउड हैं जिनके पास परमिशन है। ऐसे आप ई रिक्शा नहीं चला सकते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आता है और हर तरीके की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी बंद की गई है। इसके साथ साथ साथियों, मैं ये फिर कहना चाहूँगा, जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं, ये ऐसा देखने में आ रहा है कि वो क्लीनर के रूप में सवारी को बिठा के ला रहे हैं, जिसमें कि उनके द्वारा कुछ शुल्क भी लिया जा रहा है उसको बॉर्डर पार कराने के लिए। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपको अलाउ किया गया है एसेंशियल कमोडिटीज़ लाने के लिए, लेकिन उसका मिसयूज़ ना हो, ये हमें ध्यान में रखना, नहीं तो गाड़ी भी सीज़ होगी और आपका रोज़गार भी जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।